कास्टिक सोडा मैंने डाला है इसमें। तो एक बात बताओ मुझे ना, कास्टिक सोडा तो साबुन मतलब जब बनाते हैं ना साबुन को, जैसे मैंने पढ़ा है काफी, जैसे साबुन में यूज भी करते हैं, हाँ तो मटेरियल को बाइंड करने के लिए होता है भाई, बाइंड हो जाएगा उसका कास्टिक सोडा मतलब उड़ जाता है, हाँ यही बोला जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो मतलब हाँ। ये इस साबुन में तो ऐसा है ना, कास्टिक सोडा मतलब खत्म हो गया है। ये देखिए मेरे पास कोई प्रमाणिकता नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए, इसलिए मैं ये चीज किसी से कहता नहीं हूँ। लेकिन अच्छा। जो चीज आप बता रहे हैं ये चीज मैंने काफी बार सुनी है, और ये भी बताते हैं कि गौमूत्र जितने केमिकल होते हैं उन सभी को समाप्त कर देता है। समाप्त कर देता है, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। लेकिन और गौमूत्र इसमें सब बहुत ज्यादा होता है, और लेकिन फिर भी मैं कहता नहीं किसी से, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं सिद्ध कर सकूं कि ऐसा होता है, ये प्रक्रिया होती है। और नहीं, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आप गूगल पे देखिएगा, जैसे नॉर्मल प्रोसेस में बोला जाता है मुझे, मतलब जो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम, क्या क्या बोला था मैंने, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा ये साबुनों में जो मतलब साबुन के मटेरियल्स को बाइंड करता है, उसके बाद ये उड़ जाता है, सप्पूनिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना, अच्छा सप्पूनिफिकेशन होता है साबुन बनाने की प्रोसेस में, बस ये यूज होता है। और एसएलएस डालते हैं झाग बनाने के लिए जी, कि अतिरिक्त झाग बने, अतिरिक्त क्या मतलब बहुत ज्यादा झाग बने। हाँ और आपके साबुन की सबसे बढ़िया बात है ना कि देखो मैंने यूज किया, जी, सिर के बाल धोए, हाँ तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि भाई इतने मतलब मेरे बड़े बाल है और इतने सॉफ्ट हो गए, जी, और जो एक्नी उकनी थी मतलब एक ढूंढ के नहीं मिली कहीं नहीं। अच्छा मतलब नहाने के बाद ऐसा लगा ना कि भाई मुझे समझ नहीं आया कि मैंने स्नान तो हो गया चलो, जी, पर बाल इतने साफ हो गए और स्किन की मतलब जिसको बोलते हैं ना वो, जैसे वो एड्स में दिखाते हो, हाँ जी, जैसे ग्लो लक्स की एड हुई हो, फ्रांस जो भी हो, झूठ बोलते हैं। तो आज सच में वैसा ही अनुभव हुआ मुझे, और मैं सच बोल रहा हूँ आपने कमाल की चीज बनाई है कसम से। मुझे नहीं पता आपने कैसे क्या बनाया, पर मैंने आज तक ऐसा साबुन नहीं देखा। मतलब एक साबुन भी नहीं, ये तो मतलब कुछ और ही है। तो मुझे काफी खुशी हुई है आपकी बातों को सुन के। पानी थोड़ा कम पड़ गया मेरे पास ना, जी, वैसे मेरे घर में पानी की कमी नहीं है, वैसे यहाँ इलाके में कहीं पानी की, लेकिन साला ऐसा लग रहा है कि एक बाल्टी और मजा आ गया कसम से ना आगे। और मैंने उसके बाद तेल भी लगाया आपका ना, सरसों का तेल। अच्छा, कैसा लगा सरसों का तेल? प्योर है, एकदम प्योर है। ठीक है। मैंने तो फेस पे भी जड़ दिया उसको, मैंने फेस पे भी उसी को लगाया। अच्छा, हाँ, तो मजा आ गया मतलब। तो काफी अच्छा लगा कि भाई आप जैसे लोग आज भी जो इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं, मतलब वो प्राचीन काल याद आ गया कि पहले के लोग ऐसे ही नहाते हुए। जी, मैं तो सोच रहा था, मैं कहा नीम का साबुन मंगाया, उससे अच्छा मैं इसी को मंगाते, सबसे ज्यादा बढ़िया था। इससे तो मजा आ गया मतलब नहा के ना। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब झाग निकलेगा, तो जो भी है तो वैसा नहीं निकला, पर तभी मैंने इसको मतलब जैसे झाग बना। ये तो इसका प्राकृतिक झाग ही निकलता है, और इसमें हम वैसे कुछ डालते नहीं है। नहीं नहीं, पता नहीं चलता, क्योंकि अगर केमिकल हो ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। जी, अब जिस चीज को यूज करने के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे हो, सबसे बड़ी बात, जी, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो उसका तो मतलब ही नहीं बनता। जी, और जितने भी, बल्कि मैंने तो खादी का सोप ऑर्डर किया था 4 दिन पहले ना, जी, क्योंकि मैं शैम्पू से परहेज ही करता। आपका शैम्पू ठीक है, पर वही है कि मतलब मेरे को उसमें वो मजा नहीं आता है। तो बहुत बढ़िया चीज है वो, एक तरह से टॉनिक है वो। जी, जो मैंने देखा ना टॉनिक होता है वैसा काम करता हो। जी, तो मुझे साबुन में ज्यादा बेटर फील होता है, तो मैंने खादी का ऑर्डर किया था, वो नीम तुलसी सोप ना जो बनाते हो। अच्छा, तो उन्होंने लिखा होता उस पे, वैसे तो खादी की चीजें अच्छी है, हाँ जी, उसमें ग्लिसरीन इस तरह से बेस होता लिखा ना, ग्लिसरीन सोप बेस, ग्लिसरीन बेस होता लिखा, वेजिटेबल ऑयल होते लिखे। तो रिव्यूज भी अच्छे थे जो लोगों ने थे, तो वो ऑर्डर किया था मैंने 70 रुपए का, बल्कि मैं तो उस ऑर्डर को आज कैंसिल करने वाला था, आज संडे फंस गया। तो अभी तक चला नहीं था वो वहां से ऑर्डर ना, मैंने तो कल कैंसिल ही कर देना है। इतनी बढ़िया चीजें मैं क्यों मंगाऊं बाकी चीजें। और वो कितने मतलब मेरे 800 के करीब मैंने 7-8 टिक्कियां मंगाई। जी, तो मैं सोच रहा था साबुन यहाँ पे, तो फिर उसमें काय को मतलब इन्वेस्ट करना। जी, बिल्कुल। तो मैंने कल ऑर्डर भी कैंसिल ही कर देना है। मतलब बहुत अच्छा लगा समझी, कसम से मजा आ गया नहा के ना।
आत्मा जैसे बोलते हैं ना कि तृप्त होगी बस आज। और मैं तो इन फोड़ी फुंचू से इतना दुखी था ना, बस क्या बताऊं। और आज तो मतलब खारिश तो छोड़ो ना, वही ऐसा लग रहा है कि बस 3-4 दिन की बात है, स्नान करके खत्म हो जानी खुद ही है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है वैसे संजीव जी? 28 साल। अरे आप तो छोटे काफी, इतनी छोटी उम्र में। मैंने एक चीज देखी है, मेरा जो मित्र है ना, वो भी आप ही की उम्र का है। अच्छा। और काफी अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग ना, मतलब ऐसा सा काम कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये राजीव भाई का मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन बस उन्हीं की आवाज से ही बस ये कमाल हो गया जो मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। और वरना मैं तो जॉब करता था, कंपनियों में जॉब कर रहा था, लेकिन उनको सुन के बस परिवर्तन हो गया धीरे धीरे, और आज यहाँ तक हूँ। चलो, उन्होंने तो पता नहीं कितनों को प्रभावित किया है, पर अच्छा लगता है कि वो मतलब चलो, अब तो पता नहीं अगला जन्म ले लिया होगा उन्होंने, क्या हुआ जो वो जो कुछ भी रहा हो, लेकिन एक इस भारत के लिए, इस राष्ट्र के लिए वो एक वरदान और एक क्या कह सकते हैं, आशीर्वाद बन के आए थे, जिन्होंने मतलब इस भारत को बदलने में इस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब तक उन्होंने जितना कुछ बोला था उसी के आधार पे जो आज सभी जगह गोमाता के घी की बात हो रही है, गोमाता के उत्पादों के बारे में बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है, उन्होंने इस पे, उन्हीं की वजह से शायद मुझे लग रहा है कि आज धीरे 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 ये सब चीजें हो रही हैं, वरना उससे पहले कभी मैंने नहीं सुना था कि ऐसा भी कुछ है। और बिल्कुल सत्य बोला आपने, बिल्कुल सत्य बोला। आज देखिए ना, कल न्यूज आ रही थी कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमें गौमाता का जो घी है वो इन बीमारियों में फायदा करता है। मोदी जी आज तक तो कुछ दिखा रहे थे जो इन चीजों को देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग को कुछ उनकी गाइडलाइन है, और वो कह रहे थे कि हम विदेशों में अब इसके लिए जागरूकता फैलाएंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे गाय के घी को। तो मतलब ये चीज तो बहुत अद्भुत है ना, जब एलोपैथी डॉक्टर इन चीजों को कह रहे हैं कि भाई घी मत खाओ, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन आज फिर से साइंस ये कह रही है कि गोमाता का घी सबसे उत्तम है और हम इसी को एक्सपोर्ट करेंगे, उनको बेनिफिट बता के, उनकी सुधारों को बता के। तो ये अद्भुत चीज ही है, और लग रहा है कि अब देखिए क्या होता है भविष्य में। आपको मैं एक बात बताऊं संजीव जी। जी। डॉक्टर तो बेचारे गधे होते हैं। अब घी मत खाओ, उन गधों को क्या पता कि भैंस का नहीं खाओगे, किसका नहीं खाओ। हाँ। तो बोल देते हैं बेचारे। गलती उनकी भी नहीं है कि अंग्रेजों की किताबें पढ़ी है, उसी पे काम किया है। पर ये बात आपकी सत्य है कि मोदी जी और आरएसएस वाले ना, चलो इनके आरएसएस वालों के लिए तो चलो जितना भी झूठा प्रचार कांग्रेस वालों ने, सीपीएम वालों ने किया जी, उनको करने दो। पर आप जैसे लोग हैं, मैं हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जी, जिनको पता है, और आज इतना प्रचार हो गया इन बातों का कि सबको समझ आ गया कि भाई कौन कितना सही है और कौन कितने उसमें है। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी जी को भी पता है, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, अभी एकदम भी नहीं कर सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। आप आयुर्वेद को ले आओ तो मतलब आपको पता है, फिर देश में तो आपको पता है थोड़े सा दिखना चाहिए इनको, तो बस शुरू हो जाते हैं फिर। हाँ जी, वो तो मोदी जी को पता है, वो तो उसी चीज में पले बड़े, ज्ञान उनको पूरा है जी। अब आपको तो पता है, कुछ संघ का बंदा हो ना, जितने भी अपने राजनाथ सिंह जैसे है, हाँ जी, अपने गडकरी जैसे है, जब इनको सुनते हैं ना जी, तो पता चलता है कि देश भावना कितनी इन बंदों में कहाँ से क्या है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसमें कोई वो नहीं है। पर एक बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज जैसे लोग ना इतनी छोटी छोटी उम्र में इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। और आप लोगों से बात करके ना, मैं कई दिनों से सोचा था ना कि आपकी उम्र क्या होगी, क्योंकि जब मैं अपने मित्र से बात करता था ना जी, तो आप लोगों से बात करके ऐसा लगता है जैसे कोई 40 साल का होगा कोई। अच्छा। और जब उम्र पूछता हूँ तो फिर मतलब आश्चर्य हो जाता है कि इतनी छोटी छोटी उम्र के लोग इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। और अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, आपने तो मतलब देखो ना, 30-40 साल तक तो पता नहीं क्या से क्या कर लेंगे। तो बहुत अच्छे शुभ संकेत है देश के लिए। बल्कि मैं तो गाय से इतना प्यार करता हूँ ना जी, कि हमारे तो जैसे सड़कों में फेंकी होती ना लोगों ने, हाँ जी, अरे से बेचारों को परे लेते हैं, परे से अरे लेते हैं, जैसे खेत होते हैं ना ऊपर नीचे। तो मैं देख कितना कई बार इतना गुस्सा था ना कि
क्या करूँ अब मैं? मतलब सालों को पता नहीं है कि क्या चीज है, वो भी अपने देश के लोगों को। और फिर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो जैसे गाय तो बेच दी सबने, हाँ जी। अधिकतर लोगों ने, सिर्फ जी। पड़ोस वाले से दूध होता लगाया। तो मैं तो हंसी आती है सालों में कि जो चीज पालनी चाहिए उसको बाहर फेंक रहे, फिर भी दूध लगा रहे पीने के लिए। जी। मतलब एक गाय को नहीं पाल सकते जो पूरा आपका परिवार पाल सकती है आराम से। तो आपने क्या मतलब, गाय कितनी है आपके पास? हमारे पास एक ही है जो हमने अपने परिवार के लिए है हमारे पास। और जब हमें मतलब घटकों चीजें की बनाने के लिए कहाँ से? हाँ, मैं हाँ वही जी, बता बोला। रहा हूँ आपको। जो हाँ जी। घी है या फिर घी को मैं अपने मित्र से लेता हूँ। घी और आपका बहुत कमाल का है, मैं तारीफ करना भूल गया था। जी। बहुत कमाल का है। मैंने गौ सेवा का मंगाया था घी, अच्छा। पर सच बोलूं ना, वो मुझे पसंद नहीं आया। बल्कि मेरी धर्म पत्नी बोल रही थी भाई घी तो ऐसा लगता है भैंस का है, सफेद घी था। जी। पर जो आपका घी है ना, बस एक चम्मच खाता हो तो मतलब पता लग जाता है भाई कितना अच्छी चीज है। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो मैं अपने मित्र से लेता हूँ। और हाँ। हमने अपने अपने कार्य भी बांटे हुए हैं थोड़े, जैसे एक ग्रुप रहता है और उनसे अपने अपने कार्य बांटे हुए हैं। तो कुछ वो करते हैं, कुछ हम करते हैं। जो हम करते हैं वो नहीं करते, जो वो करते हैं वो हम नहीं करते। तो इस तरह से फिर संघ बना रहता है और अच्छी चीजें और अपने अपने कार्य पे ध्यान अच्छी तरह से दिया जा सकता है। क्योंकि इन उत्पादों को बनाने के साथ साथ मुझे गोपालन में थोड़ी समस्या हुई थी। इस वजह से फिर मैं समझ गया कि अब मुझे इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से भटक रहा था फिर। तो फिर हमने अपने अपने कार्य सेपरेट किए और उसके बाद हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो ये साबुन बनाने में आपने किसी की मदद ली कि आपने खुद ही मतलब नहीं, मैंने इसके लिए ट्रेनिंग ली थी। ये निरंजन जी हैं, आपने अगर नाम सुना हो तो राजीव भाई के मित्र ही थे। हाँ हाँ, सुना मैंने नाम, उनके मित्र थे। हाँ, मैंने अपने मित्र से सुना है, उन्होंने बोला था मुझे। जी। तो उनके मित्र ही थे। उनसे फिर मैं, जब मेरी शुरुआत हुई थी तो इसी से हुई थी। मैं सबसे पहले चेन्नई गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, वहीं पे पंचगव्य की। तो वहाँ पे बनाया था। आप ये समझ लीजिए, अब मुझे लगभग 1 साल हो गया है। सन 2014 में मैं गया था ट्रेनिंग लेने के लिए और तब से मैं प्रयास करता रहा। अब जाके ये साबुन बन जाता है सही तरह से, जैसा मैं चाहता था वैसा बनता है। लेकिन 5 साल लग गए मुझे सही साबुन बनाने में। एक मतलब मैं तो इस साबुन पे आज एक बहुत बढ़िया कमेंट डालने वाला हूँ गौ राष्ट्र की साइट पे ना जी। दुख तो होता है कि 5 ही कमेंट है आपको मिले, पर 5 के 5 अच्छे है, पर एक छठा मैं डालने वाला हूँ जबरदस्त ऐसा ना। जी। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे। पर आपने साबुन पे ठीक लिखा है, केवल गौ भक्तों, क्या लिखा आपने वो? गो से कौन गो भक्तों के लिए। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक लिखा है क्योंकि बस की बात नहीं लगी मुझे यूज करना इसको। जी। वो आपकी मतलब मेरे को बहुत पसंद आया ना, सत्य वचन लिखे है भाई ये। ठीक है, गोराष्ट्रा पे भी कर देना और सुरभि उत्पाद पे भी कर देना, अगर आप करोगे तो दोनों। जरूर सर जरूर, ये तो कोई उतना बड़ा काम ही नहीं है। नहीं, हमें तो मतलब हमें लोग रिव्यू नहीं देते हैं जिस तरह से आप बता रहे हो। इस तरह से काफी भाई हैं जो बताते हैं, अच्छा लगा, लेकिन उनके पास रिव्यू करने का समय नहीं रहता है। हम बहुत बोलते हैं कि भाई कर दीजिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, वरना नहीं करते। नहीं, आप बोलो तो मैं सारा भी फ्रॉड रिव्यू डाल दूं। नहीं, फ्रॉड नहीं डलवाना चाहता मैं किसी से भी। जो भी फ्रॉड नहीं, मतलब ये ऐसा रिव्यू है कि डालने दो, कोई नुकसान नहीं है। अच्छे काम के लिए तो जितना फ्रॉड करना पड़े। नहीं, वैसा नहीं, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आपका जैसा अनुभव रहा है सब कुछ वैसा ही औरों को भी हो। हाँ, वो दिल से डाले। हाँ, ठीक हो, दिल से डाले। हाँ, तो मैं भी दिल से डालना चाहता हूँ 18-20 रिव्यू जी। क्योंकि पहली बार पैसा खर्च करके ना, मतलब पूर्ण तसल्ली मिले जी। तो भगवान की दया से बहुत पैसा है जी। लेकिन मेरे हिसाब से पैसा अब कमाता क्यों इंसान? इसलिए कमाता कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा लगाने को मिले। सही बात। और वो चीज आज के टाइम में मिलती नहीं है जी। और आपको लोगों का तो पता है कि शरीर का सत्यानाश कर देते पैसा कमाने के लिए। हाँ जी। और जब पैसा आता है तो फिर डॉक्टर को चला जाता है। सही बात है।
तो अद्भुत दुनिया है। मैं तो इसी में विश्वास करता कि पैसा कमाना तो वही अच्छा गाना अच्छा लगाना चाहिए बस जी। और उतना ही पैसा हो जितना मतलब, बाकी तो संतुष्टि की बात है, किसको कितना संतुष्ट हो सकता है इंसान। ठीक। तो चलो संजीव जी, बहुत हाँ। बहुत अच्छा लगा। ठीक है। बस अब आपसे मैंने नारियल तेल मंगाना फेस के लिए ना, जी। क्योंकि फेस पे मैं नारियल तेल लगाता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया अब तो कि भाई नारियल तेल भी उतना ही जो भी है। ठीक मेरे है। को एक काम करना आपने ना। हाँ जी। चलो ठीक है, नारियल तेल हो गया, मैंने 3-4 चीजें और आप धूप भी होते हैं ना? हाँ जी, मैंने देखा था हाँ जी। धूप। चलो ठीक है, मैं आपको आज ही मतलब कुछ और चीजों का वो दे दूंगा, और कुरियर भी बड़ा जल्दी पहुंचता है वहाँ से तो। हाँ, कुरियर की अच्छी सुविधा है यहाँ से। कुरियर जो की, मैंने देखा ना क्योंकि मतलब। हिमाचल में बद्दी में बहुत जल्दी कुरियर पहुंचता है। बद्दी तो मैं लगातार लगभग भेजता रहता हूँ और वहाँ से हमें लगातार ऑर्डर आते रहते हैं बद्दी से। तो मतलब इतना जल्दी कुरियर मेरे पास तक नहीं पहुंचा कभी, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर पहुंच गया कुरियर, और मैं परेशान हो गया मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। क्योंकि अमेज़न वाले भी अगर मैं दिल्ली से, गौराष्ट्र वालों का पहुंचता है वैसे इतनी जल्दी ना। हाँ, गौराष्ट्र वाले की सर्विस भी यही है, हमारी भी यही है। हाँ, उनका भी 4 दिन के अंदर अंदर पहुंचा और आपका तीसरे दिन ही पहुंच गया। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं गौराष्ट्र वालों का भी इतना ही पहुंचता है। जी। चलो संजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से बात करके। ठीक है। हाँ। ठीक है संजीत जी।